जैसे ही अर्जुन ने देवांश सर की बात सुनी, उसके मन में एक गहरी प्रेरणा जाग उठी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और दृढ़ स्वर में कहा, सर, मैं तैयार हूं। अगर इससे मेरी ताकत बढ़ेगी और मुझे अपनी आत्मा की गहराई को समझने में मदद मिलेगी, तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। देवांश सर ने उसकी आंखों में झलकते साहस को देखा और हल्की मुस्कान के साथ एक सुनहरे रंग का टोकन निकाला। टोकन पर जटिल प्रतीक उकेरे हुए थे, जो चमकती हुई हल्की आभा बिखेर रहे थे। उन्होंने टोकन अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। इसे स्वीकार करने के लिए तुम्हें अपने खून की कुछ बूंदें इस पर गिरानी होंगी। इससे यह तय होगा कि तुम मेरे मार्गदर्शन में हो और हमारी ऊर्जा एक सूत्र में बंध जाए। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के टोकन को पकड़ा और अपनी उंगली पर हल्की चोट लगाई। जैसे ही खून की बूंदें टोकन पर गिरी, वो अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। रोशनी ने अर्जुन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। उसकी ऊर्जा जैसे टोकन के साथ जुड़ रही थी। कुछ क्षणों बाद रोशनी धीमी हुई और देवांश सर ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम मेरे शिष्य हो, अर्जुन। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी अल्टीमेट ग्रेट स्पिरिट सोल तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है। इसे छिपाकर रखना ही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं समझ गया, सर। इसे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देवांश सर ने अपनी गहरी दृष्टि अर्जुन पर डालते हुए कहा, तुम्हारी स्पिरिट सोल की आभा इतनी अलग है कि इसे छिपाना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें इसे छिपाने की कला सिखाऊंगा। इसके लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह तुम्हारी पहली चुनौती होगी। उन्होंने आगे जोड़ा, हालांकि तुम्हारी स्पिरिट सोल अल्टीमेट ग्रेड की है, लेकिन अभी तुम इसकी पूरी ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो। तुम्हें अपनी आत्मा और शरीर को इतना मजबूत बनाना होगा कि यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में आ सके। और यह तभी संभव है जब तुम शक्तिशाली स्पिरिट मॉन्स्टर से सामना करो और उनकी ऊर्जा यानी एसेंस को अपने अंदर समाहित करो। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, सर, यह प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देवांश सर ने गहरी आवाज में समझाया, जब तुम किसी स्पिरिट मॉन्स्टर को हराते हो तो उसकी आत्मा का सार, जिसे हम एसेंस कहते हैं, तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा होने लगता है। यह ऊर्जा अत्यधिक शुद्ध होती है और इसे समाहित करने के लिए तुम्हें ध्यान और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपनी आत्मा को स्थिर रखना होगा और अपनी स्पिरिट सोल के माध्यम से इस एसेंस को अपने शरीर में खींचना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हर मॉन्स्टर की एसेंस ऊर्जा अलग होती है। कुछ शांत होती है, जिन्हें समाहित करना आसान होता है, लेकिन कुछ अत्यंत हिंसक होती है, जो तुम्हारी आत्मा और शरीर को हानि पहुंचा सकती है। तुम्हें अपनी सीमा को पहचानना होगा और उसी अनुसार आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने सोचा और पूछा, तो क्या मुझे शुरुआत कमजोर मॉन्स्टर से करनी चाहिए? देवांश सर ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल। तुम्हें अपने स्तर के अनुसार मॉन्स्टर्स का चुनाव करना होगा। जैसे जैसे तुम्हारा एसेंस लेवल बढ़ेगा, तुम्हें अधिक शक्तिशाली मॉन्स्टर्स का सामना करने का साहस और सामर्थ्य मिलेगा। ध्यान रहे, हर एसेंस तुम्हारी स्पिरिट सोल की ताकत और क्षमताओं को प्रभावित करता है। यह न केवल तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि तुम्हें नई विशेषताएं भी प्रदान करेगा। अर्जुन की आंखों में जोश भर गया। उसने उत्साहित होकर कहा, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा एसेंस मैं समाहित करूंगा, मेरी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। देवांश सर मुस्कुराए और बोले, सैद्धांतिक रूप से यह सही है, लेकिन हर व्यक्ति की आत्मा की एक सीमा होती है। यदि तुम इस सीमा से अधिक एसेंस समाहित करने की कोशिश करोगे, तो यह तुम्हारे शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें अपनी आत्मा की सीमा को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं। देवांश सर ने संतोष प्रकट करते हुए कहा, अच्छा है, कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी।
मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम शुरुआती स्तर के मॉन्स्टर्स का सामना कर सकोगे। ये तुम्हारी पहली चुनौती होगी। याद रखना, ये केवल शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन होगी। अर्जुन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और साहस की चमक थी। उसके दिल में एक ही विचार गूंज रहा था, मैं अपनी ताकत को पहचानूंगा और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना सीखूंगा। जैसे ही अर्जुन ने देवांश सर की बात सुनी, उसने उन्हें प्रणाम किया और दृढ़ता से कहा, मैं आपकी हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं सर। कल मिलते हैं। देवांश सर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपने कक्ष में लौट गए। अर्जुन देवांश सर के कक्ष से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। उसके कदम तेजी से स्कूल की सीमा से बाहर की ओर बढ़ने लगे। दूर से आकांक्षा और उसके दोस्त उसे देख रहे थे। आकांक्षा ने उसे आवाज दी, अर्जुन रुको। लेकिन अर्जुन उनकी आवाज को सुन नहीं पाया और चलता रहा। आकांक्षा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अर्जुन कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है वो किसी गहरी सोच में है। हमें उसे बाद में बात करने के लिए ढूंढना होगा। दूसरी ओर अर्जुन चलते चलते पास के बाजार में पहुंच गया। वहां जादुई और सामान्य वस्तुओं की कई दुकानें थी। चमकते हुए क्रिस्टल, मंत्रों से भरे पर्चे और दुर्लभ औषधियों की महक ने पूरे बाजार को जीवंत बना दिया था। लेकिन अर्जुन ने इन पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर एक लोहार की दुकान पर पड़ी, जहां कुछ लोहार अपने हथौड़े से तपे हुए लोहे को हथियारों में ढाल रहे थे। अर्जुन बिना रुके दुकान के अंदर चला गया। वहां भट्टी से उठते अंगारों की गर्मी और लोहे की खनकती आवाजें गूंज रही थी। उसने मुख्य लोहार से पूछा, क्या आप एक प्रशिक्षु को काम पर रखेंगे? मैं आपसे ये काम सीखना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर सभी लोहार हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, लड़के, ये मजाक की जगह नहीं है। लोहे को साधना बच्चों का खेल नहीं है। दूसरे ने जोड़ा, शायद तुम गलत जगह आ गए हो। ये काम तुम्हारे बस का नहीं। अर्जुन ने शांत रहते हुए कहा, मैं इसे सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मौका दे। तभी वहां खड़े एक अन्य लोहार ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो क्यों न तुम इस छोटे से हथौड़े को आजमा कर दिखाओ। उसने एक छोटा सा हथौड़ा अर्जुन की ओर बढ़ाया। अर्जुन ने हथौड़ा अपने उसी हाथ से पकड़ा जिसमें उसकी अल्टीमेट स्पिरिट सोल का आभास था। जैसे ही उसने हथौड़ा पकड़ा, उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे। उसने जलते हुए लोहे के एक टुकड़े को पकड़कर भट्टी पर रखा और हथौड़े से मारना शुरू किया। उसके हर वार में एक अनोखी लय और ऊर्जा थी। कुछ ही क्षणों में उसने लोहे के टुकड़े को एक सुडौल और चमचमाते खंजर में ढाल दिया। दुकान पर मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए। उनमें से एक ने कहा, ये लड़का आखिर कौन है? ये तकनीक तो किसी ने पहले कभी नहीं देखी। तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग लोहार ने अपनी हैरानी को दूर करते हुए कहा, ये गेल सर्ज है। ये सुनते ही सब लोग और भी चौंक गए। गेल सर्ज इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ फोर्जिंग तकनीक मानी जाती थी, जो केवल गिने चुने महान लोहारों को ही आती थी। ये तकनीक अशुद्ध धातुओं को उनकी मूल शुद्धता में बदलने की क्षमता रखती थी।